रायपुर में एनएफएसयू और सीएफएसएल का भूमि पूजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया भूमि पूजन। रायपुर में एनएफएसयू और सीएफएसएल के रायपुर परिसर का शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया शिलान्यास। पामगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल खिलाड़ी के शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शालू डहरिया को शुभकामनाएं। नारायणपुर में वन मंत्री ने किया बंबूर तालाब का निरीक्षण। निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। नारायणपुर में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी। वन मंत्री ने एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। मरीजों को इलाज में मिलेगा सुविधा का लाभ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर के ग्राम बंजारी में राष्ट्रीय न्यायालयिक और विज्ञान विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के भवनों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है। नवा रायपुर के बंजारी में 40 एकड़ में दोनों राष्ट्रीय संस्थानों के सर्व सुविधा युक्त आधुनिक भवन बनाए जाएंगे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप भी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। 40 एकड़ में दोनों राष्ट्रीय संस्थानों के सर्व सुविधा युक्त आधुनिक भवन बनाए जाएंगे और उसको लेकर भूमि पूजन भी किया गया, शिलान्यास भी किया गया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है नवा रायपुर के ग्राम बंजारी में ये भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया है, जहां पर राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के भवनों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया है। और ये बंजारी में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के लिए भी जो 40 एकड़ में दोनों राष्ट्रीय संस्थानों के सर्व सुविधायुक्त आधुनिक भवन बनाए जाएंगे। उधर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के रायपुर परिसर का शिलान्यास और एनएफएसयू रायपुर के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और क्योंकि इस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए 3 नई शुरुआत हो रही हैं। नवा रायपुर में एनएफएसयू और सीएफएसएल के शुरुआत से छत्तीसगढ़ सहित पूरे मध्य भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मजबूत होगा। फॉरेंसिक साइंस की मदद से आगे आने वाले जो है समय में भारत दोष सिद्ध की दर में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल होगा। छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ आई हब इनिशिएटिव प्रदेश के युवाओं में स्टार्टअप के प्रति रुचि और साहस विकसित करने में मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ की बेटी और 12 बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी सॉफ्टबॉल खिलाड़ी शालू डहरिया के चेहरे पर उस वक्त मुस्कान की लहर दौड़ गई जब स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें वीडियो कॉल कर न सिर्फ शुभकामनाएं दी बल्कि उनके सपने को पूरा करने के लिए जरूरी आर्थिक मदद भी प्रदान की। शालू डहरिया का चयन 14 से 20 जुलाई 2025 को चीन के सियान में होने वाली एशिया यूथ सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ है। छत्तीसगढ़ से इस ओपन टूर्नामेंट के लिए केवल 2 महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिनमें शालू डहरिया भी शामिल है। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भागीदारी के लिए आवश्यक 1.70 लाख रुपए की फीस उनके लिए एक बड़ी बाधा बन गई थी। आर्थिक रूप से साधारण परिवार से आने वाली शालू के पिता प्राइवेट सुरक्षा गार्ड हैं और मां एक छोटे से ब्यूटी पार्लर का संचालन करती हैं। बावजूद इसके शालू ने 8वीं कक्षा से सॉफ्टबॉल खेलना शुरू किया और अब तक एक गोल्ड मेडल सहित 12 बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।
उत्तर प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, सहकारिता, कौशल विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने वार्ड संख्या 13 कुम्हारपारा में स्थित बंबूर तालाब निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, जिसके अंतर्गत रिटेनिंग वॉल, पचरी निर्माण, अन्य कार्य शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने तालाब में चल रहे सफाई कार्यक्रम में भी अपनी सहभागिता दी और श्रमदान किया। उनके साथ उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों ने भी श्रमदान कर सफाई कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। निरीक्षण उपरांत उन्होंने तालाब के किनारे करंजी पौधे का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगर पालिका अध्यक्ष इंद्र प्रसाद बघेल, सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक रूप साय सलाम, संध्या पवार, गौतम एस गोलछा के साथ में मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशीष कोर्राम सहित जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, अधिकारी और नागरिक उपस्थित थे। धरती आबा जनभागीदारी अभियान के तहत 30 जून तक चल रहे जागरूकता सहलाभ संतृप्ति शिविरों की श्रृंखला में ग्राम पंचायत बेनूर में शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री कश्यप ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर धरती आबा योजना शुरू की गई। मंत्री ने कहा कि अब सभी प्रमुख योजनाएं आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, जनधन खाता, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं अब आपके गांव में ही शिविरों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। धरती आबा जनभागीदारी के तहत शिविर का आयोजन किया गया और बता दें कि 30 जून तक चल रहे जागरूकता सहलाभ संतृप्ति शिविरों की श्रृंखला में ग्राम पंचायत बेनूर में शिविर का आयोजन किया गया है, जिसकी छायाचित्र आपके स्क्रीन पर हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, तो वहीं शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को भी संबोधित करते हुए मंत्री कश्यप ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर धरती आबा योजना शुरू की गई है। मंत्री ने कहा कि अब सभी प्रमुख योजनाएं आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, जनधन खाता और जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं आपके गांव में ही शिविरों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। तो वहीं धरती आबा जनभागीदारी अभियान जो कि 30 जून तक चल रहे जागरूकता सहलाभ संतृप्ति शिविरों की श्रृंखला में ग्राम पंचायत बेनूर में शिविर का ये आयोजन किया गया है, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृत एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को वन मंत्री केदार कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वर्ष 2024-25 में स्वीकृत इस एम्बुलेंस के इस स्वास्थ्य विभाग को 40 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी और इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि नारायणपुर जैसे आदिवासी और आंतरिक जिले के लिए यह एम्बुलेंस एक महत्वपूर्ण सौगात है। इससे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगर पंचायत अध्यक्ष इंद्र प्रसाद बघेल, सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक रूप साय सलाम, संध्या पवार, ब्रजमोहन देवांगन, सुदीप झा, जैकी कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। उधर बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि जिले के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों जैसे मद्देड़, गंगालूर और जांगला में की गई कार्रवाई में कुल 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, नक्सली वर्दी, पिट्ठू, नक्सल साहित्य एवं दैनिक उपयोग की सामग्री भी जब्त की गई है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के
कार्यालय के केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम के पहुंचने पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के पदाधिकारियों ने जो है आत्मीय स्वागत किया, उन्हें बुके भी दिया। बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के पिछले 5 वर्षों के क्रियाकलापों जैसे निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण, स्वच्छता अभियान, रक्तदान, मतदाता जागरूकता और अभियान के साथ साथ जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से उनको जानकारी भी दी गई। विधायक नीलकंठ टेकाम ने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के कार्यों की सराहना की, शुभकामनाएं भी दी। अंत में पूर्व सैनिकों ने जो है विधायक नीलकंठ टेकाम को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का राष्ट्रीय स्मृति चिन्ह और शॉल देकर सम्मानित भी किया गया। उधर वार्ड 38 तुलसी वार्ड में एनटीपीसी सीएसआर के माध्यम से वार्ड वासियों को कड़ी धूप और बरसात को ध्यान में रखते हुए अपीलीय समिति सदस्य नगर पालिका निगम सिंगरौली द्वारा एनटीपीसी और सीएसआर के साथ साथ वार्ड वासियों को 400 से अधिक परिवारों को बारिश, धूप, गर्मी से बचने के लिए वार्ड के लोगों को छाता वितरण किया गया। वार्ड के पार्षद अनिल वैश्य ने बताया कि हमारे वार्ड में जरूरत के हिसाब से मच्छरदानी वितरण, पौधा वितरण, राशन वितरण के साथ साथ ठंड के समय में कंबल, गर्म कपड़ों का भी वितरण किया जाता है, साथ ही जिससे कि गरीब और असहाय लोगों को मदद मिल सके। इस मौके पर पार्षद राम गोपाल पाल, एडवोकेट अवनीश कुमार दुबे, एडवोकेट विद्यापति शाह और अरविंद कुमार वैश्य सहित सैकड़ों परिवार शामिल रहे। देखिए, आज बड़ा खुशी का विषय है कि बारिश से पहले सभी वार्ड वासियों के लिए 500 परिवारों के लिए छाता वितरण का कार्यक्रम हमारे यहाँ रखा गया है, जिसमें ये छाता मिल जाने से लोगों को बहुत बड़ा आसानी होगा, क्योंकि धूप से, बारिश से बचने के लिए बहुत बड़ा ये आपका धर्म शास्त्र है। और निश्चित रूप से हर जनप्रतिनिधि का जिम्मेदारी होना चाहिए कि समय समय पर उसको मच्छरदानी वितरण जैसे हम लोग भी करते हैं, कंबल भी वितरण करते हैं, फलदार वृक्ष भी वितरण करते हैं। और आज छाता वितरण किया जा रहा है, जिसमें 500 परिवारों को छाता वितरण आज किया गया है। जो है बरसात के पूर्व जो है बरसात से राहत देने के लिए यहाँ के वार्ड वासियों को जो जरूरतमंद हैं उनको 500 लगभग छाते जो है सीएसआर के भोजन से और वार्ड पार्षद के सहयोग से दिया जा रहा है। निश्चित रूप से पहला चरण है, इसमें पहले चरण में हम लोग 500 छाता वितरित करेंगे। उसके साथ साथ अगले चरण में हम लोग फलदार छायादार पौधे भी मानसून को देखते हुए घर पौधे रोपेंगे और पूरे वार्ड को हरियाली से आच्छादित करने का प्लान है। अच्छा काम कर रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के पुनर्गठन चुनाव को लेकर एक अहम बैठक की गई। बता दें कि इस बैठक के माध्यम से नगर के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इस चुनाव संबंधी बैठक को लेकर समस्त पदाधिकारी सदस्यों से चर्चा कर ये चुनाव सर्वसहमति से कराए जाने का निर्णय लिया गया। इस चुनावी प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने प्रदेश मंत्री रजनीश वर्मा चुनाव अधिकारी के रूप में यहां पर उपस्थित थे। बता दें कि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोज मिनोटे को सहायक निर्वाचन अधिकारी बनाकर इन दोनों पदाधिकारी की जो है प्रमुख उपस्थिति में ये चुनाव संपन्न कराया गया, जहां पर चुनाव के पूर्व जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जहां उपस्थित सभी पदाधिकारी सदस्यों ने चुनाव को लेकर अपने अपने विचार रखे। तो वहीं उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का निर्वाचन किए जाने की बात कही, जहां सर्वसहमति से अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का निर्वाचन कर बाद में कार्यकारिणी का गठन किए जाने की सहमति बनी है, जिसके उपरांत संगठन के पूर्व अध्यक्ष अशोक विसेन का नाम जो है एक बार फिर से जिला अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किया गया, जिसका सभी पदाधिकारी सदस्यों ने स्वागत करते हुए सर्वसहमति से जो है उन्हें दोबारा संघ का अध्यक्ष चुना है। तो वहीं पुराने कार्यकाल के सचिव बालेश्वर राहगढ़ाले भी जो है एक बार फिर से सर्वसहमति से संघ के सचिव चुने गए। साथ ही आपको बता दें कि शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बेहर के माध्यमिक शिक्षक महेंद्र
नागेश्वर के हाथों में सर्वसहमति से पहली बार मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की कमान सौंपा गया और जहां पर सर्वसम्मति के हुए इस निर्वाचन के बाद निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा 15 दिनों के भीतर जिला कार्यकारिणी का गठन कर इसकी घोषणा किए जाने की बात कही है। आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का जिला निर्वाचन था। प्रदेश से प्रदेश मंत्री रजनीश वर्मा जी निर्वाचन अधिकारी बन के आए। सभी तहसील और विकासखंड के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक मत से उनकी राय ली गई और निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न। कहते जी मुझे पुनः जिला अध्यक्ष दायित्व दिया गया। सचिव के लिए बालेश्वर रांगडाले जी और कोषाध्यक्ष के लिए महेंद्र नागेश्वर जी को चुना गया। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी, क्योंकि पुनः जिलाध्यक्ष बन गए तो जिम्मेदारी भी कुछ ज्यादा बढ़ गई है और शिक्षकों की कई लंबित मांगे भी हैं जिसको लेकर भी अक्सर संघर्ष देखा जा रहा है। क्या प्राथमिकता रहेगी सेकंड बार में, क्योंकि सबने आप सर्वसम्मति से चुना है? तो संघर्ष सबसे हमारी प्राथमिकता तो ये है कि सरकार से जो लंबित मांगे हमारी वो पहले पूरी हो। इंदौर में हुए चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल आपको बता दें कि शिलांग पुलिस द्वारा गठित एसआईटी टीम ने एक महत्वपूर्ण सुराग के आधार पर काले बैग को बरामद कर लिया है, जिसकी तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। दरअसल ये बैग प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोंग जेम्स के पास रखा हुआ था, जिसे अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बैग से पुलिस को एक पिस्टल, नगद रुपए और कीमती जेवरात बरामद हुए हैं, जो मामले में अहम सबूत माने जा रहे हैं। ये बैग नंदबाग से रैपिडो ऐप के जरिए बुक किए गए एक ऑटो रिक्शा में रखकर हीराबाग भेजा गया था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी विशाल चौहान को शिलोंग जेम्स ने ही वो फ्लैट किराए पर दिया था, जहां हत्या के बाद मुख्य आरोपी सोनम ने अपनी फरारी काटी थी। फिलहाल शिलोंग पुलिस ब्रोकर शिलोंग जेम्स से पूछताछ कर रही है और उसे ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग ले जाने की तैयारी कर रही है। उधर नरसिंहपुर जिले के ग्राम अंडिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में ट्रैक्टर से जुताई करते समय किसान उमर नोरिया पर एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार उमर नोरिया खेत में ट्रैक्टर से बखराई कर रहा था, तभी घात लगाए बैठे जंगली सुअर ने अचानक उस पर आक्रमण कर दिया। हमले में उमर नोरिया घायल हो गया। घायल किसान ने बताया कि सुअर पहले से ही खेत में छिपा बैठा था। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। यह घटना स्टेशनगंज थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम अंडिया की है, जहां पर स्थानीय लोगों ने वन विभाग से मांग की है कि जंगली जानवरों की बढ़ती समस्या पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जाए, ताकि किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हम बखरनी करवा रहे थे, खेत में ट्रैक्टर चल रहा था, तो जंगली सुअर आया। अच्छा। उसने खींच मारी हमको, 3 जगह मारी। अच्छा जी। कब की घटना है ये? कल की सर। कितने बजे? 1:30 बजे। दिन में? दिन में। अच्छा। फिर अकेले थे घर पर, खेत पे और भी लोग थे? और भी थे, ट्रैक्टर चल रहा था गाँव कुटवाड़ा। अच्छा। ट्रैक्टर चला रहे थे आप? नहीं, हम तो दूसरा चला रहा था ड्राइवर। अच्छा। हम खेत के मालिक हैं, बखरनी करवा रहे थे मक्का के लिए। अच्छा। तो फिर जिला अस्पताल कैसे आए हुए थे? कौन लेके आया था? एम्बुलेंस लेके आए। 108 लेके आए। अच्छा। उधर छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले स्थित जिला अस्पताल चिरमिरी में कुछ दिन पहले बारिश का पानी अंदर घुसने की घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिरमिरी के एक कार्यक्रम में मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि अस्पताल में निर्माण कार्य चल रहा था और ठेकेदार की लापरवाही से छत पर चल रहे काम के दौरान तेज बारिश का पानी अस्पताल की सीढ़ियों के रास्ते अंदर घुस गया। मंत्री जायसवाल ने स्पष्ट किया यह तकनीकी त्रुटि थी और इसे जल्द ही ठीक किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। में दे। अब तीसरा मंजिला बन रहा है बड़ा बाजार चिरमिरी का, ठीक है।
अब वहां तराई के लिए जो पानी निकासी का दूसरा छत का था वो बंद किया होगा ठेकेदार ने, वो निकालना भूल गया होगा, या फिर हो सकता है कि उस समय तक जरूरत नहीं होगी। अचानक बारिश आती है, बारिश से छत भर जाता है, छत से पानी ओवरफ्लो होकर सीढ़ी होते हुए नीचे आ जाता है। ऐसा हाहाकार बन जाता है जैसे कि कोई बहुत बड़ा कई मंजिल की इमारत ढह गया हो। इतना सनसनीखेज। स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में देखिए पानी घुस गया हॉस्पिटल में। अरे भाई ये कौन सी बात हुई? अच्छा होता जितने लोग वीडियो बना रहे थे ऊपर चढ़ के उन जो ढक्कन में वहां फंस गया था कचरा या बोरा डालकर वो बंद किया था उसको निकाल देते। तो कृपया आप लोग से मेरा निवेदन है कि ऐसे लोग जीवन भर अगर ऐसे ही किए होते तो आज चिलमिरी मनेंद्रगढ़ हमारे क्षेत्र की उधर राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर स्थित बीजेपी कार्यालय में संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत केंद्र की मोदी सरकार की 11 सालों की उपस्थिति को लेकर उपलब्धियों को यहां पर बैठक के आयोजित के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में बैठक में रायपुर लोकसभा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर मोदी सरकार की योजनाओं और सफलताओं को जनता तक पहुंचाएंगे और कांग्रेस शासन की विफलताओं को भी उजागर करेंगे। उन्होंने बताया कि 11 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी, आज यह 4थे स्थान पर है। सांसद अग्रवाल ने विश्वास जताया कि आने वाले सालों में भारत तीसरे सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार होगा और उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभियान को जन आंदोलन में बदलने का आह्वान भी किया है। के पूरे विश्व के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी हर जिले में, हर ब्लॉक में और हर गांव में योग दिवस मनाने के लिए, क्योंकि ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अगर यूएनओ में प्रस्ताव किसी ने रखा तो भारत ने रखा, पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया। योग हमारे वेद, पुराण, ऋषि, मुनि, महात्मा और हम ये कहेंगे तो भगवान के द्वारा अपनाया गया योग है, जो लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य को देता है और इसके माध्यम से बड़ी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। और इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापक पैमाने पर योग दिवस मनाया जाएगा। 23 जून को भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। आज उनके सपने को साकार करने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई है। तो 23 जून को पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, सभी जिलों में मतदान केंद्रों तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस मनाया जाएगा। आज से 50 साल पहले पूरे देश में अघोषित आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी, देश को जेल बना दिया गया था, देश के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया था, प्रेस के ऊपर में सेंसरशिप लागू कर दी गई थी, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, चुनावों को टाल दिया गया था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।